regular exercise. Healthy food and regular exercise make our muscles strong. Food such as milk, eggs, sprouts, etc. helps in building healthy muscles. अगर हमें फिट रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? रेगुलरली एक्सरसाइज. एंड हमें कैसा फूड खाना चाहिए? हेल्थी फूड. हेल्थी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा? हमारे ये जो बोन्स मसल्स है वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे. वरना हम लोग अनफिट हो जाएंगे. अगर हम लोग डेली वो जंक फूड खाते हैं आउटसाइड का, दैट पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड ऑल, तो हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी? हमारी बॉडी फिट होगी? नहीं. अगर हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है तो हमें कौन सा फूड खाना चाहिए? हेल्थी फूड. एंड क्या करना चाहिए? रेगुलरली एक्सरसाइज. हमारे मसल्स को हेल्थी रखने के लिए कौन सा फूड खाना चाहिए? फूड लाइक मिल्क, एग, स्प्राउट्स, दैन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स. अगर हम लोग वो सब खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? फिट. दैन रनिंग, स्किपिंग, brisk walking, swimming, cycling and skating are some form of exercise we can do. फिर हम लोग कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? लाइक रनिंग, दैन स्किपिंग. गर्ल्स करती है ना स्किपिंग? यस. दैन स्विमिंग, साइकिलिंग. अगर आप ये सब करते हो फिर भी आपकी बॉडी कैसी रहेगी? फिट. दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ regularly exercise. Then good posture. Good posture मतलब posture is the way in which we hold our body while sitting, standing or walking. Correct posture is necessary to keep our muscles and bones in a good shape. See, गुड पोस्चर का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब हम लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर वॉक करते हैं तो उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए? एकदम परफेक्ट. ऐसा पोस्चर होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को ज़्यादा झर्क ना हो. पता है, आप क्लास में बैठते हो तो मैम आपको बार बार बोलते हैं ना, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट. यस, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रेट बैठोगे तो आपका बैकबोन कैसा होगा? स्ट्रेट. तो sitting posture, then standing properly, walking properly is also needed. आप हमेशा ऐसे बैंड होकर बैठोगे तो फिर आपका बैकबोन स्ट्रेट रहेगा नहीं. फिर आपके जो मसल्स है, बोन्स है, उसका शेप नहीं होगा, वो भी बैंड हो जाएंगे. तो हमें कैसे पोस्चर में बैठना चाहिए? गुड पोस्चर मतलब कि स्ट्रेट. We must not drop our shoulders or bend our back while sitting, standing or walking. हमें चलते टाइम, बैठने टाइम या फिर खड़े रहते हैं तब हमारे ये जो शोल्डर्स है ना, यस शोल्डर्स, फिर बैकबोन, उसे बेंड करना नहीं है. हमें कैसे बैठना है? एकदम स्ट्रेट. A good posture keeps a person healthy and makes her or him look स्मार्ट. अगर हम लोग गुड पोस्चर में है मतलब वी आर सिटिंग स्ट्रेट, स्टैंडिंग स्ट्रेट, तो उससे क्या होगा? हम लोग हेल्दी रहेंगे एंड वी विल लुक स्मार्ट. सी, नेक्स्ट इज डेबिस टाइम. पुट अ टिक राइट बिलो द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड विथ करेक्ट पोस्चर एंड पुट अ क्रॉस रॉन्ग बिलो द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड विथ द इनकरेक्ट पोस्चर. व्हाट यू हैव टू डू? अगर ये चाइल्ड का पोस्चर करेक्ट है देन यू हैव टू डू राइट, एंड अगर गलत है देन रॉन्ग. बट दिस यू विल डू इन होमवर्क. ओके, देन टेक नेक्स्ट पेज. इंटरनल ऑर्गन्स. देयर आर मैनी पार्ट्स इनसाइड अवर बॉडी. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. ईच ऑफ दिस पार्ट हैज़ अ स्पेशल फंक्शन. हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स है. तो ये जो पार्ट्स जो बॉडी के इनसाइड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स. व्हाट वी विल से इट? इंटरनल ऑर्गन्स. और ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स के अलग अलग डिफरेंट स्पेशल फंक्शन है. सी, हियर वी विल लर्न अबाउट 4 ऑर्गन्स, 4 पार्ट्स, दैट इज ब्रेन,
heart, lungs and stomach. About which part we will learn? Brain, heart, lungs and stomach. See, what is the function of brain? Brain help us to think and remember. It controls the whole body. Brain क्या करता है? हमें थिंक करने की कैपेसिटी देता है एंड रिमेंबर. हमारी मेमोरी कैसे स्ट्रांग होती है? ब्रेन की वजह से. ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर. इट कंट्रोल्स द होल बॉडी. हमारा जो पूरा बॉडी है वो किससे कंट्रोल होता है? ब्रेन से. हमारे एग्ज़ाम में हमें सारे आंसर्स याद होते हैं ना. क्यों? वो कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को? हमने जो याद किया है, अगले दिन लर्न किया है, वो हमें रिमेंबर कैसे होता है? किसकी हेल्प से? ब्रेन की हेल्प से. देन नेक्स्ट इज हार्ट. हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है ना? यस. तो हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Then lungs. What do lungs do? Lungs help us to breathe. हम breathe करते हैं ना? Yes. We take oxygen. तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब कि हम लोग ब्रीथ करते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है? लंग्स की हेल्प से. Then stomach. Stomachs help in the digestion of food. हम लोग जो भी फूड ईट करते हैं उन सब का डाइजेशन के लिए कौन हेल्प करता है? स्टमक. अगेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन? ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देन लंग्स. लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. एंड स्टमक. Stomach helps in the digestion of food. Very good. So here our chapter is completed. Now ये जो पेज नंबर 36 है ना, डेबीज टाइम. यस, ये जो गुड पोस्टर मतलब करेक्ट पोस्टर एंड इनकरेक्ट पोस्टर वाला. यस, दिस यू हैव टू डू इन होमवर्क. ओके. एंड देन पेज नंबर 34. Yes, Debbie's time. Circle 3 parts of our body that do not have bones. See, यहाँ पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नेम दिए हैं. नेल्स, लेग्स, हेयर, फिंगर्स, टीथ एंड हेड. उसमें से ऐसे 3 पार्ट्स जिसमें बोन्स नहीं होते, ऐसे पार्ट्स को आपको क्या करना है? सर्कल. ओके. यस. This Debbie's time on page number 34 and on 36. This both you will do in homework. Okay. Yes. Now we will do our exercise portion in next video.